Hello and welcome back to my channel Nikhat Online Teaching. I am your online tutor Nikhat Unesa और आपकी जो पिछली वीडियो थी कम्युनिकेशन उसका ही ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. So let's start with the types of communication. So basically we have 6 types of communication: intrapersonal communication, interpersonal communication, group communication, mass communication, grapevine communication, and transpersonal communication. The first one that we have is intrapersonal communication. Intrapersonal communication can be defined as communication with oneself, and that may include self-talk, act of imagination or visualization, and even recall or memory. जो इंसान अपने से खुद से बात करता है या पिछली मेमोरी रिवाइंड करता है या सेल्फ टॉक्स करता है उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ. Second we have is interpersonal communication. Interpersonal communication is an exchange of information between two or more people. It is the process by which people exchange information, feelings and meaning through verbal and non-verbal messages. So basically interpersonal communication वो होता है जो आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हो, आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस. सो दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. The third one we have is group communication. So group communication is a mode of communication in an organization between employers and employees in teams or groups. Group communication can further be looked from marketing perspective as communicating to a group of people or target customers in order to market a product. तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है उसका ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है. वो बेसिकली एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में होता है, फॉर एग्जांपल, या तो फिर कोई टीम होती है उसके बीच में आपस में बातचीत होती है, या तो फिर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके कोई मार्केटिंग पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, जिनका कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है, उसको अचीव करना रहता है, तो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं. सबसे इजी और सिंपल एग्जांपल ग्रुप कम्युनिकेशन का है आपका क्लासरूम, जहां जो टीचर है वो और स्टूडेंट्स वो ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज मास कम्युनिकेशन. So mass communication is the process of imparting and exchanging information through mass media to large segments of the population. It is usually understood for relating to various forms of media, as their technologies are used for the dissemination of information, of which journalism and advertising are part of. तो मास कम्युनिकेशन होता है जो बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप को कोई मैसेज या तो कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही हो. मास कोई ऐसे नहीं कि 100-500 लोग हैं, बट अ ह्यूज मास. सबसे इसका सिंपल एग्जांपल है आपका मीडिया, आपका टेलीविजन है, ठीक है, आपका इंटरनेट है. ये सब जो चीजें हैं ये मास कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं. ये बहुत बड़ी लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े ग्रुप्स को आपका इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करती हैं और अलग अलग तरीके से करती हैं. न्यूज से करती हैं, और जो आप डेली सोप सीरियल्स देखते हैं उनसे करती हैं, एडवर्टाइजिंग से करती हैं, और आपके लिए बहुत सारे एपिसोड्स वगैरह, रियलिटी शोज वगैरह आते हैं. तो ये सब चीजें जो है ये मास कम्युनिकेशन में ये सब इंक्लूड होता है. The next one we have is grapevine communication. Grapevine communication is an expression that is defined as the rumor mill through which gossips and unofficial information is spread, or to the vines of which grape grows. So grapevine communication आप बोल सकते हो gossips होती हैं या तो फिर ऐसी informations होती हैं जो कि नहीं पता कि सही है या गलत है, बट पर्सन टू पर्सन जो है वो फैलती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. ये जनरली आप अपने डेली लाइफ में भी आसपास देखोगे कि किसी ने किसी के बारे में कुछ सुना, उसने एक को बोल दिया, फिर एक ने तीन को बोला, फिर उस तीन ने तीन को बोला, तो ये इस तरह से स्प्रेड होते हैं रूमर्स,
रूमर्स और गॉसिप्स, तो इनको ऐसी कम्युनिकेशन को हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं. So the last one that we have is transpersonal communication. Transpersonal communication is interaction that occurs within a person's spiritual domain. Study of the influence of religion and spirituality has increased dramatically in recent years. And ongoing research helps us understand the role of nurses in addressing a patient's spiritual needs. So basically transpersonal communication जो होता है वो किसी इंसान की spiritual domain पे काम करने के लिए होता है. आजकल रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर चुकी है लोगों के ऊपर. तो इतना इन्फ्लुएंस कर चुकी है कि उससे वो बहुत इफेक्ट हो जाते हैं. तो बेसिकली जैसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो भी ये सब यूज़ करते हैं और इट इज़ बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ सोल, द स्पिरिट. तो वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है. ये नॉर्मल लेवल का नहीं होता है कम्युनिकेशन. ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और जो लोग इसके अंदर प्रॉपर स्टडी कर चुके हों वो लोग ये यूज़ करते हैं लोगों का इलाज करने के लिए. स्पिरिट्स वगैरह जो आपने सुना होगा उसके लिए. सो दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वी हैव चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. How can we communicate to each other? So these are the two channels of communication, formal communication and informal communication. Formal communication, downward communication. Downward communication means top to down approach. For example, from a high level to a low level. For example, from a manager to the peon. Okay. And second we have is upward communication. In this, it is the low level to high level communication, which is like peon to manager, you can say that. Third one is horizontal communication. Horizontal communication is at same level in same field or department. For example, teachers in the same school and on the same post. For example, all the PGTs or all the TGTs, so they are all equal on the same position, same post. So when they are having any communication or discussion, so we will call it horizontal communication. Now diagonal communication. It is at the same level but different fields or department. For example, level तो same है, PGTs हैं सारी, लेकिन एक हिंदी की, एक इंग्लिश की, एक उर्दू की, एक साइंस की, सब अलग अलग fields हैं. So that will be diagonal communication. Now informal communication. It is single or straight line chain model. For example, एक को आपने from one person to another और फिर another to another, इसी तरह से एक line chain one by one बनती चली जा रही है. It's a single straight line. Second one is cluster model of grapevine. For example, talking in a group, then each in another group and so on. For example, अगर 5 लोग हैं उनमें से एक ने कुछ बात बोली तो वो 4 लोगों को और पता चली. फिर वो जो फर्स्ट पर्सन है वो दूसरे ग्रुप में बैठा, उसने वो बात बोली. सेकंड पर्सन दूसरे अलग ग्रुप में बैठा, उसने वो बात बोली. तो इस तरह से चारों अलग अलग ग्रुप में बैठे तो वो 4 ग्रुप्स में और पता चल गई. फिर उन ग्रुप्स में जितने लोग थे वो अलग अलग ग्रुप्स में बैठे तो वो और ग्रुप्स में पता चल गई. इस तरह से इट इज नॉन एज अ क्लस्टर ऑफ मॉडल. टॉकिंग इन अ ग्रुप, देन ईच अदर इन अनदर ग्रुप. Now last one that we have is star of gossip pattern of grapevine. There are 3 people. Okay, I told something to 3 people. Then those 3 people told something to 3 people. तो इस तरह से ये एक स्टार और गॉसिप पैटर्न बन जाता है, एक से एक को जो पता चलता है. अब आप सोचोगे कि इसमें क्लस्टर मॉडल में और स्टार और गॉसिप पैटर्न में डिफरेंस क्या है. तो क्लस्टर मॉडल में जो है अगर वो 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स से 5 अलग अलग ग्रुप्स में पहुंची है बात, प्रॉपर ग्रुप्स में पहुंची है. लेकिन इसमें क्या है, इसमें पर्सन टू पर्सन पहुंची है. अगर एक इंसान है उसने दूसरे इंसान को बताया, ठीक है, फिर उस इंसान ने दूसरे इंसान को बताया. Got that? Now let's get to know the barriers of communication. तो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं, तो वो उसके रीजंस क्या क्या हैं. Physiological barriers, in that you may say memory or attention perception related to human mind barriers.
or personal discomfort, ill health, poor eyesight, or hearing difficulties, body barriers, something like this, physiological barriers. Poor listening skills, a typical speaker says about 125 words per minute. A typical listener can receive 400 to 600 words per minute. 3/4 of the listening time is free. So, listener should be active listener rather than passive listener. Information overloaded. Listener won't be able to remember everything, so the information should be limited and short. Inattention, not in a state of receiving, non-attentive listener, there is no readiness to listen, no responding. Poor retention. Human memory cannot function beyond a limit. One cannot retain all the information provided. So जितनी भी बातें बोली गई हैं जरूरी नहीं है कि सब कुछ याद रहे. Physical and environmental distraction, any noise or uncomfortable meeting place. This could be a physical or environmental distraction. Psychological barriers like any misperception or stress or unhappy emotions, worries or state of mind, that will be your psychological barriers. Social barriers. So in this, like, the norms, values and behavior of an individual begin to follow those of the wider group. And social factors such as age, gender, socioeconomic status and marital status may act as a barrier of the communication in certain situations. And that next we have linguistic barriers. Language which could not be understood by each and everyone or the person. Past experience, like if a person have the sigma in his mind and something that is fixed from very long that he have learned and you want to re-polish it, so it's very difficult to erase the past experience and learn the new things over that. Technological failure, example network problem or cable illusion, etc. Time pressure, less time, more to communicate, there is no time to communicate, so this will be time pressure. So these all are the barriers of communications that we have. So that's it for today, and thank you for watching my video. And I would like to please request you to please subscribe my channel, also share with your friends, and all these notes will be very helpful for you in your competitive exams, especially in your teaching competitive exams in KVS, DSSSB. This communication part is a topic that has to be covered in that. So all the best for your exams, and keep supporting me, keep on watching my videos, and thank you, take care, and bye bye.